ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। अमेरिका से बहन शोभिता मुखर्जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी आपने आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें? उस वीडियो में गायत्री मंत्र का जप 30 मिनट तक बता रखा है, तो हम इसके बदले नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं क्या? बहन, जिन साधक भाइयों बहनों के घर में मांसाहार का वातावरण है वे निश्चित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करने के पश्चात गायत्री महामंत्र के स्थान पर नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं। किंतु हाँ, यहाँ पर जो मैंने 30 मिनट की अवधि बता रखी है, यह अवधि प्रारंभिक साधक के लिए है। आप लंबे समय से साधना कर रही हैं, इसलिए आपको सिर्फ 30 मिनट ही जप नहीं करना है, कम से कम 1 घंटे तक आपको जप अवश्य करना है। इसलिए आप अधिक देर तक मंत्र जप करें। हाँ, जो प्रारंभिक साधक हैं वे 30 मिनट तक जप करें, कोई समस्या नहीं है। आगे बहन ममता परिहार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मेरा पूरा शरीर एक सांप के जैसे झूलता है और मूलाधार से सहस्रार चक्र तक सांप जैसा कुछ ऊपर जाता है, फिर सहस्रार पर कुछ घूमता हुआ महसूस होता है। मैं आगे क्या करूं? प्लीज़ रास्ता बताएं। बहन, आपके साथ में जो भी क्रियाएं हो रही हैं स्पष्ट रूप से दिखा रही हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है और उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सब अनुभव हो रहे हैं। आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आप कर रही हैं वही करती रहिए, बस निरंतर आगे बढ़ती रहिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करते हुए हाँ, आप इस स्थिति में आज्ञा चक्र, गुरु चक्र एवं सहस्रार चक्र पर अवश्य ध्यान कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। आगे बहन कविता रानी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, राम राम भाई, राम राम बहन, राम राम भाई। पहले तो माफ़ी मांगती हूँ, बात कुछ लंबी है। भाई, मेरा एक दोस्त है, वो 7वीं क्लास से ध्यान लगाता था, अब 43 ईयर्स के हैं। तब से कभी ध्यान लगाते हैं तो कभी छूट जाता था। अब बहुत समय से ध्यान नहीं किया। वो कहते हैं कि ध्यान में वे खुद को ही देखते हैं, कुछ बातों का होने से पूर्व ही पता चल जाता है। अब बहुत समय से ध्यान नहीं किया। घर में हर समय पति पत्नी की लड़ाई के कारण भाई वे हर एक बात दिल पर लेते हैं। हर समय मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं। कोई उपाय बताएं कि वे दोनों प्रेम से रह सकें। भाई, मैं कुछ कर सकती हूँ तो वो भी बताएं। आपसे बात करनी हो तो कब करें? शुल्क भी कैसे देना है ये भी बताएं। आपकी बहन। फिर से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ भाई कुछ हल निकालो। बहन, यहाँ पर जो आपने अपने मित्र की समस्या रखी है, वैसे तो वो महान शख्सियत भाग्यशाली हैं जिनके आप जैसे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि जिनके सच्चे मित्र होते हैं निश्चित रूप से उनका दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर आपने जो लिखा है कि 7वीं क्लास से
श्रीमान ध्यान लगा रहे हैं, अब 43 ईयर के हैं, तो लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं। अब उनके साथ जो स्थिति गुजर रही है, ध्यान में वे खुद को देखते हैं, कुछ बातों का होने से पूर्व ही पता चल जाता है। तो जब आज्ञा चक्र पर कुछ स्थिति में जागरण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में साधक को भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाएं अक्सर दिख जाती है। ऐसा कई साधकों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो अब बहुत समय से ध्यान नहीं किया है, पहले तो आप उन्हें मेरा वीडियो दिखाइए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। इन दोनों वीडियोस के अनुसार जो मैंने विधि बता रखी है, उसके अनुसार उन्हें ध्यान करने के लिए आप प्रेरित कीजिए। दूसरी बात, घर में हर समय पति पत्नी की लड़ाई होती है। बहन, वैसे तो यदि मैं इस संबंध में कुछ कहूँ तो वह यही है कि इस प्रश्न का हल तो अब तक मैं भी नहीं ढूंढ पाया हूँ, किंतु हाँ, फिर भी आप अपने स्तर पर प्रयास कर सकती हैं। जब आप ध्यान करें तो आज्ञा चक्र पर जब आपका ध्यान टिक जाए, उस समय अपने मित्र को और उनकी पत्नी को लक्ष्य बना करके आप अपने संकल्प के द्वारा अच्छे निर्देश दें। उन्हें कहें कि आपको इस तरीके से रहना है। तो निरंतर आप जब ऐसा प्रयास करेंगी तो ध्यान की ऊर्जा उनके विचारों पर विशेष रूप से प्रभाव अवश्य डालेंगी। हाँ, यदि आप उनको स्वयं को साधना करने के लिए प्रेरित कर पाएं तो निश्चित रूप से माँ की शरण में आने पर उनके परिवार में शांति की स्थापना अवश्य होगी। किंतु फिर भी यहाँ पर विशेष बात यही है कि रिश्ते आपसी सामंजस्य से ही चल पाते हैं, और कभी कभी स्थितियाँ ऐसी होती है कि एक व्यक्ति सामंजस्य रखना चाहता है तो दूसरा व्यक्ति सामंजस्य नहीं रखना चाहता। इसके पीछे भी बहुत लंबा चौड़ा गहरा विज्ञान है और जन्म जन्मांतर के कारण भी छिपे होते हैं। इसलिए लाख प्रयत्न करने के बाद भी रिश्ते निभ नहीं पाते। कहीं न कहीं पिछले जन्म का बहुत कुछ होता है जो बकाया होता है, और इस वजह से रिश्तों में कहीं न कहीं कड़वाहट आना और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए जो हो रहा है उसके पीछे इस जन्म का या पिछले जन्म का बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, आप अपने स्तर पर उस जगत जननी माँ से प्रार्थना कीजिए और आपके मित्र को भी साधना करने हेतु फिर से प्रेरित कीजिए। गायत्री महामंत्र का जप करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित कीजिए। आगे आपने लिखा है दोनों प्रेम से रह सकें, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उन्हें साधना करने के लिए प्रेरित कीजिए। हाँ, यदि आप उनके लिए, उनकी सद्बुद्धि के लिए गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करती हैं या करवाती हैं तो निश्चित रूप से उनके मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव होगा। आप माँ बगलामुखी का अनुष्ठान भी करवा सकती हैं, उससे भी उनकी बुद्धि पर काफ़ी हद तक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। मेरे से बात करने के लिए आपने पूछा है,
शुल्क भी कैसे देना है। बहन, आपको शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वीडियो के साथ मोबाइल नंबर हैं, आप उन नंबरों पर कॉल कर सकती हैं। आपका कॉल निःशुल्क रहेगा, आप मेरे से बात कर सकती हैं। आगे श्रीमान इरिटेड जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, क्या प्राण और अपान को सम करने का मतलब ही सुषुम्ना में प्राणों का प्रवाह करना है। श्रीमान इरिटेड जी, प्राण और अपान को सम करना ही सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह है। बिल्कुल यही सही है। प्राण का अपान में और अपान का प्राण में हवन किस प्रकार करें। प्राण का अपान में और अपान का प्राण में हवन जब आप लंबा गहरा श्वास लेते हैं उस स्थिति में होता है। सामान्यतया हम जो श्वास लेते हैं वह श्वास हमारे फेफड़ों तक ही सीमित रह जाती है, किंतु जब हम लंबा गहरा श्वास भरते हैं तो हमारी श्वास, हमारा प्राण नाभि तक जाता है और नाभि क्षेत्र अपान का क्षेत्र है। इसलिए गहरी श्वास जब हम लेते हैं तो प्राण का प्रवाह नाभि तक होता है और जब हम पूर्ण रूपेण प्राण को बाहर निकालते हैं तो अपान का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। यही स्थिति प्राण का अपान में हवन और अपान का प्राण में हवन है। और इसका क्या मतलब है, मैंने मतलब जितना मुझे ज्ञात है आपको समझा दिया है। आपने कहा कि जब श्वास दोनों नासिका से चल रहा है तब यह सुषुम्ना स्वर चल रहा होता है। जब दोनों नासिकाओं से श्वास चल रहा है तो ईड़ा और पिंगला से प्राण चल रहा है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा प्राण सुषुम्ना से जा रहा है। अरे मेरे भाई इरिटेड, आप वही बात कर रहे हैं कि दूध में किसी ने छाछ डाल दी और उसके परिणाम स्वरूप वह दूध दही बन गया। आप कहेंगे यह तो दूध था, यह दही कैसे बन गया, यह दही कैसे बन सकता है, दूध का दही कैसे हो सकता है। सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होने का अर्थ यही होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, हमारे सारे के सारे ग्रंथ कह रहे हैं। इसलिए जब ईड़ा और पिंगला में प्राण का प्रवाह होता है तो ईड़ा में प्राण का प्रवाह अर्थात चंद्र स्वर चलना, पिंगला में प्राण का प्रवाह होना अर्थात सूर्य स्वर चलना, और जब दोनों नासिकाओं से समान प्राण का प्रवाह हो वह स्थिति सुषुम्ना स्वर की होती है। और यह थ्योरी कोई मेरी नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों की है, जिन्होंने वेद उपनिषद आगम ग्रंथों का सृजन किया है। इनके गूढ़ ज्ञान को हमारे समक्ष प्रकट किया है। इसलिए आगे भी आपने कुछ जिज्ञासाएं रखी हैं, किंतु भाई बहनों की बहुत सारी जिज्ञासाएं एकत्रित हैं, उनको भी मुझे सम्मिलित करना है। इसलिए विशेष रूप से हाँ, एक बात यह भी है, आप मुझे जिज्ञासु कम दिखाई दे रहे हैं। आप साधना कीजिए, आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है। हाँ, मैं बातों पे नहीं, व्यक्तिगत अनुभव पर विश्वास करता हूँ। आप साधना के पथ पर आगे बढ़िए, समस्याएं आएंगी तो मैं सुलझाऊंगा, किंतु हाँ, विज्ञान वास्तविक रूप में अभ्यास से ही समझा जा सकता है।
आपको भी स्वयं पता लगेगा कि ईड़ा और पिंगला में प्राण का प्रवाह क्या है और सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होने पर क्या परिणाम होता है, किस प्रकार से कुंडलिनी ऊर्जा पर इस क्रिया का प्रभाव होता है। स्वयं आगे बढ़ो और अनुभव करो। व्यर्थ के प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।